डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में मैं लेके आया हूँ लेंस पे आधारित जितने भी हमारे प्रश्न बनते हैं, यानी सभी तरह के प्रश्नों को मैं क्या करूँगा इसमें सॉल्व कराऊंगा। अगर इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो कोई भी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो लेंस पे आधारित तो आपसे छूट जाए। मैं इसमें ये भी बताऊंगा कि कब हमें प्लस लेना है, कब माइनस लेना है, क्योंकि अधिकतर जो मिस्टेक बच्चे करते हैं यही करते हैं कि उन्हें समझ में नहीं आता है कि भी कब प्लस में लिखेंगे, भी कब माइनस होगा, यू कब प्लस होता है, कब माइनस होता है, एफ में क्या परिवर्तन करते हैं, प्रतिबिंब की स्थिति को कैसे बताते हैं, प्रकृति कैसे बताते हैं। तो सारी चीज़ें मैं क्या करूँगा इसमें बेसिक पार्ट भी बताऊंगा और मैं इसमें क्या करूँगा 10 से 11 क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। अगर पूरा देखेंगे वीडियो को तो इजीली कोई भी क्वेश्चन क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बताते हैं इन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, पहले दो चीज़ें आप देखिए, लेंस दो तरह का होता है। एक हमारा होता है उत्तल लेंस, सबको पता है कि एक उत्तल लेंस होता है और एक क्या होता है अवतल लेंस होता है, अवतल लेंस होता है, ठीक है ना। आपको बस एक चीज़ याद रखना है, क्या याद रखना है कि उत्तल लेंस में क्या होता है हमारा यू ऋणात्मक लेना है। यू का जो मान देखिए चाहे उत्तल हो चाहे अवतल है, वस्तु की दूरी हमेशा क्या होता है मेरा ऋणात्मक होता है। यहाँ पे क्या होता है जो हमारा v होता है उत्तल में वो प्लस होता है, एफ भी हमारा क्या होता है प्लस होता है। बट जो अवतल लेंस उसमें तीनों हमारा माइनस होता है, यानी v भी हमारा ऋणात्मक होगा और एफ भी हमारा क्या होगा ऋणात्मक होगा। इस चीज़ को आपको याद रखना है क्योंकि प्रतिबिंब बनता है इसमें क्या होता है अवतल लेंस के सामने ही बनता है। जब सामने बनेगा तो इस चीज़ें क्या होता है आपका माइनस होता है। जैसे स्क्रीन पर आप देख सकते हैं उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनना दिखाया गया है कुछ और यहाँ पे अवतल लेंस द्वारा। तो इस चीज़ों को याद रखना है और आपको फार्मूला याद रखना है कि 1/f बराबर लेंस के लिए होता है 1/v माइनस 1/u। जबकि यही दर्पण होता है तो यहाँ पे क्या होता है प्लस हो जाता है। और आवर्धन के लिए देखिए फार्मूला क्या होता है, m बराबर होता है I/O बराबर H-h बराबर हमारा होता है v/u। सिर्फ जब दर्पण आता है तो यहाँ पे क्या हो जाता है माइनस हो जाता है। और एक चीज़ और आपको याद रखना है कि जो हमारा वास्तविक प्रतिबिंब होता है उसके लिए आवर्धन का मान ऋणात्मक होता है और आभासी प्रतिबिंब के लिए आवर्धन का मान क्या होता है यहाँ पे धनात्मक होता है। तो बाकी आपको कुछ याद रखने की जरूरत नहीं, इजीली देखिएगा। अगर ये चीज़ें आप समझ जाते हैं तो इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। यदि आपको और डिटेल में इसके बारे में जानना है तो एक वीडियो का लिंक मिलेगा, वहाँ पर मैंने इसके पूरा डिटेल बताया है। लमसम आधे घंटे की वो वीडियो ईजिली आपको समझ में आ जाएगा। तो बिल्कुल चलिए प्रश्नों को जब सॉल्व करेंगे तो इजीली इन चीज़ों को हम लोग सीख लेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 को। ये बालाजी प्रकाशन से प्रश्न लिया गया है और कोई ना कोई क्वेश्चन क्या किया गया है हर साल पूछा गया है। तो यहाँ देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ, तो चीज़ों को पहले समझना है कि हमारा लेंस कौन सा था। कह रहा है एक अवतल लेंस की फोकस दूरी, तो फोकस दूरी को हम लोग दिखाते हैं एफ से। एफ हमको कितना दिया हुआ है यहाँ पे अवतल लेंस है तो हो जाएगा -30 सेंटीमीटर। देखिए स्पष्ट हमने लिखा है कि अवतल में तीनों माइनस होगा और आपका उत्तल में क्या होगा यू माइनस होगा, बाकी सब क्या होगा प्लस में होगा। तो चिन्हों का विशेष ध्यान रखना, अगर चिन्ह में गड़बड़ी करेंगे तो आंसर 100% आपका गलत आएगा। तो यहाँ देखिए फोकस दूरी लिख लिए, कह रहा है लेंस के सामने 15 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु। यहाँ पे वस्तु की दूरी दिया है तो वस्तु को दूरी को हम लोग दिखाते हैं यू से। यू स्टूडेंट हमको दिया हुआ है -15 सेंटीमीटर और हमसे क्या कह रहा है प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करना है भी अगर निकाल लेते हैं तो सारी चीज़ें आप इजीली निकाल लेंगे। तो यहाँ से चलिए हम लिखते हैं कि लेंस के सूत्र से तो देखिए स्टूडेंट हमारा लेंस का जो सूत्र होता है 1/f बराबर होता है 1/v माइनस 1/u। आप चाहे तो यहाँ से डायरेक्ट फार्मूला भी बना सकते हैं कि v बराबर क्या हो जाएगा। देखिए इसको पक्षांतर करेंगे तो 1/v क्या हो जाएगा, माइनस इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी 1/f प्लस 1/u। इस फार्मूले का भी प्रयोग कर सकते हैं, इस फार्मूले का भी प्रयोग, इसमें से किसी भी फार्मूले का प्रयोग कर सकते हैं। तो मैं इसी फार्मूले का प्रयोग कर रहा हूँ। तो यहाँ देखिए यहाँ पे क्या दिया 1/v, तो 1/v को हम वैसे लिख लेते हैं बराबर एफ की वैल्यू देखिए दिया हुआ 1/f की वैल्यू हमारा -30 है तो -30 लिखते हैं, प्लस 1/u का वैल्यू क्या है -15 है तो -15 लिख देना। अब एक चीज़ याद रखिए कि माइनस नीचे लिखिए चाहे ऊपर लिखिए चाहे बीच में लिखिए, बात क्या होता है वही होता है। यानी इसको हम लिख सकते हैं 1/v बराबर -1/30 और प्लस माइनस हो जाएगा -1/15 होता है। यहाँ देखिए यहाँ पे सॉल्व करने के लिए हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम मेरा 30 होगा, 30 से भाग करेंगे 30 में तो 1 आएगा और ऊपर गुणा करते हैं तो 1 एकम 1 हो जाएगा, -15 से भाग करेंगे 30 में तो क्या होगा 2 जो आता है ऊपर गुणा कर लेते हैं तो 2 एकम आपका हो जाएगा 2, यानी 1/v बराबर हो जाएगा आपका 2 1 हो जाएगा -3/30। यहाँ पे जब इसको काटेंगे तो आपका हो जाएगा 3 एकम 3, 3 दहा में 30, यानी यहाँ देखिए क्या होगा 1/30
भी बराबर हो जाएगा -1/10। यहाँ देखिए जब तिर्यक गुणा करेंगे तो भी बराबर क्या हो जाएगा -10 सेंटीमीटर। तो इस माइनस को यहाँ लगाइए चाहे यहाँ लगाइए, बात क्या है वही है। तो इजीली हमारा ये जो आंसर आ गया, देख रहे हैं ना, यहाँ देखिए भी का जो मान हमारा माइनस में आया कि नहीं। तो देखिए हमारा जो लेंस है, ये लेंस क्या है, अवतल है, तो अवतल में तीनों माइनस होना चाहिए। तो यू हमारा माइनस में दिया ही है और भी देखिए हमारा माइनस में आ गया और एफ की जो वैल्यू है वो भी हमारा क्या है माइनस में। अगर यहाँ पे प्लस आ जाता तो ये क्वेश्चन क्या हो जाता, गलत हो जाता। तो यहाँ पे लास्ट में आपको लिखना है कि अतः वस्तु का प्रतिबिंब अब आपको लिख देना है, देखिए चाहे प्लस में आए चाहे माइनस में आए, आप जब ये लास्ट में लिखेंगे तो आपको प्लस में ही लिखना है कि 10 सेंटीमीटर दूर। देखिए माइनस में आता है तो क्या होता है, दर्पण के मतलब वस्तु की तरफ ही बनता है। अगर ये चीज़ें माइनस में आएगी, भी का मान अगर माइनस में आए तो जो वस्तु का प्रतिबिंब होता है वो वस्तु की तरफ ही बनता है। अगर क्या होता है ये प्लस में आता है तो जो प्रतिबिंब होता है लेंस के दूसरी तरफ बनता है। तो यहाँ लिखेंगे दूर वस्तु के तरफ ही बनेगा। आप आवर्धन वाला जरूर देखिएगा ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। जैसे ये प्रश्न नंबर 32 में क्या दिया गया, रेखीय आवर्धन पूछा हुआ। तो रेखीय आवर्धन वाले क्वेश्चन हमेशा पूछे गए। जैसे देखिए ये प्रश्न पूछा गया 2019 में, तो इस प्रश्न को जरूर देखिएगा ताकि इजीली आपको समझ में आ जाए। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए स्टूडेंट, फिर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 को। तो देखिए स्टूडेंट 30 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है, एक अवतल लेंस। तो अवतल लेंस जब भी नाम आ जाए तो हमें यही याद रखना है कि इसमें तीनों चीजें क्या होंगी माइनस में। तो कह रहा है एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, यानी एफ हमको दिया हुआ है -15 सेंटीमीटर, ठीक है ना। कह रहा है इस लेंस से 10 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु, स्पष्ट लिखा है कि हमें क्या करना है 10 सेंटीमीटर दूर वस्तु को रखना है। तो ये हमको दिया हुआ है यू, हो जाएगा -10 सेंटीमीटर। देखिए सुनिए यहाँ पे स्थिति पूछ रहा है, तो स्थिति का मतलब क्या हो गया, स्थिति का मतलब ये हो गया कि ये जो हमारा प्रतिबिंब बन रहा है वो क्या बन रहा है, कितनी दूरी पे बन रहा है और क्या हो रहा है वस्तु की तरफ बन रहा है कि मतलब लेंस की दूसरी तरफ बन रहा है। और यहाँ पे प्रकृति का मतलब हो गया हमारा सीधा बन रहा है, उल्टा बन रहा है या भासी बन रहा है कि वास्तविक बन रहा है। तो इजीली अगर हम भी निकाल लेंगे तो सारी चीज़ें हमारे क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। तो यहाँ पे देखिए हमें निकालना है भी, तो भी को हम कर देते हैं क्वेश्चन मार्क। यहाँ देखिए हमने आपको फार्मूला बताया था कि जो यहाँ पे लिखेंगे कि लेंस के सूत्र से, ठीक है ना, इसको नहीं लिखेंगे तभी कोई दिक्कत नहीं। तो हमारा 1/v का हमने डायरेक्ट आपको फार्मूला निकाला था कि 1/v बराबर हमारा हो जाएगा 1/f प्लस हमारा हो जाएगा 1/u। तो 1/v तो मेरा रहेगा, f की वैल्यू देखिए हमारा दिया हुआ है, ये हमें दिया हुआ है -15 और प्लस u की जो वैल्यू है हमारी -10 है, ठीक है ना। इसके बाद देखिए 1/v बराबर हो जाएगा -1/15, माइनस को ऊपर लिखिए नीचे लिखिए, बात वही है, प्लस माइनस ये -1/ क्या हो जाएगा 10। शेष पार्ट को मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। तो देखिए 1/v बराबर स्टूडेंट हमारा हो जाएगा, यहाँ पे हमें को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, लसा लेना पड़ेगा। तो 15 और 10 का जो लसा होगा हमारा 30 आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे 30 लिख लेते हैं। तो 15 से भाग करेंगे 30 में तो 2 होगा और -2 यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि जो भी मतलब देखिए इसका जो मेन नियम है भिन्न का सवाल का कि हर से क्या करना है, लसों में भाग करना है और भाग करने पे जो भी वैल्यू आता है उससे ऊपर आपको गुणा कर लेना। जैसे 15 से भाग किए हैं 30 में तो 2 आएगा और 2 से 1 में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 2। उसी प्रकार 10 से भाग करेंगे 30 में तो 3 आएगा और 3 एकम क्या हो जाएगा यहाँ पे -3 हो जाएगा, ठीक है ना। 1/v बराबर हो जाएगा 3 2 हो जाएगा -5/30। इसको काट लेंगे, 5 एकम 5 5 छके 30, यानी 1/v बराबर यहाँ से निकल जाएगा इजीली -1/6, यानी v की जो वैल्यू हो जाएगा -6 सेंटीमीटर। तो यहाँ देख रहे हैं ना, तो यानी प्रतिबिंब जो हमारा होगा 6 सेंटीमीटर दूर बनेगा और माइनस बता रहा है कि क्या हो रहा है वस्तु की तरफ ही बनेगा और ये प्रतिबिंब जो बनेगा वास्तविक बने। ये चीज़ें क्लियर हो गया, लेकिन आपके बुक में इसका आवर्धन भी निकाल के दिया है। तो देखिए आवर्धन कैसे निकालते हैं, तो यहाँ से यम भी निकाल सकते हैं कि यम बराबर स्टूडेंट हमारा हो जाएगा, ये फार्मूला भरेंगे, देख रहे हैं ना, v/u। तो यम बराबर यहाँ से हो जाएगा, v की वैल्यू देखिए कितना आया है -6 और u की जो वैल्यू है हमारी क्या है -10, ठीक है ना। यहाँ से माइनस से माइनस कट जाएगा, यम बराबर हो जाएगा ये 6/10। तो यहाँ देखिए इसको भाग करेंगे तो 0.6 हो जाएगा। तो यह आपको बुक में आंसर लिखा हुआ है। तो यहाँ पे हमारा आवर्धन निकल गया। इसके बाद हमें लिख लेना है कि लास्ट में आपको लिखना है कि अतः, आप सबसे लास्ट में लिखिएगा नीचे इसके, अतः वस्तु का प्रतिबिंब कितना दूरी बन रहा है, इजीली हमारा निकला है, ये देखिए 6 सेंटीमीटर दूर, 6 सेंटीमीटर दूर
वस्तु के तरफ, माइनस बता रहा है कि वस्तु के तरफ, ये देखिए माइनस ये भी बता रहा है कि वास्तविक बनेगा, वास्तविक तथा वस्तु से 0.6 गुना बड़ा बनेगा। तो ये चीज़ें आपको लिखना है। आवर्धन ही बताता है कि वस्तु के कितना गुना बन रहा है, 3 गुना बन रहा है, 4 गुना बन रहा है। बहुत सारे ऐसे प्रश्न आएंगे जिसमें देगा कि प्रतिबिंब 3 गुना बन रहा है, वस्तु का आधा बन रहा है, तो वो जो हमारा होता है वो क्या होता है, आवर्धन होता है। तो इजीली ये चीज़ें आपको समझ में आ गया है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर हम देखते हैं 31 नंबर। तो देखिए स्टूडेंट, हमारे 31 नंबर प्रश्न में क्या दिया है, तो कह रहा है 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक उत्तल लेंस। देखिएगा यहीं पे आपको समझना है कि कौन सा उत्तल लेंस है और कौन सा अवतल लेंस। तो यहाँ पे उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होगी स्टूडेंट हमारी क्या होगी, धनात्मक होगी। यानी यहाँ पे दिया हुआ है कि 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है एफ का मान, यानी एफ हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे 15 सेंटीमीटर। क्योंकि यहाँ स्पष्ट मैंने बताया, देखिए उत्तल लेंस में क्या लेना, सिर्फ भी यू को हमको माइनस में लेना है, बाकी जो चीज़ें हमें क्या करना है, प्लस में लेना है। ठीक है ना। यहाँ देखिए यह बराबर हो गया 15 सेंटीमीटर, और क्या बता रहा है कि उत्तल लेंस से 20 सेंटीमीटर दूर। तो देखिए ये क्या दिया हुआ, 20 सेंटीमीटर दूरी पे क्या किया गया, कोई वस्तु रखा गया है। तो देख रहे हैं ना, यहाँ पे वस्तु की जगह पे मोमबत्ती है, वो वस्तु क्या है, मोमबत्ती है। तो लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना कि ये 20 क्या है और 10 क्या है। तो दो कंडीशन होता है। देखिए यहाँ पे जैसा हम उत्तल लेंस यहाँ पे मेरा है, तो अगर क्या करते हैं हम प्रतिबिंब रखते हैं, तो जैसे वस्तु रखते हैं तो यहाँ से प्रकाशीय केंद्र से वस्तु की दूरी को हम लोग यू कहते हैं। ठीक है ना। और प्रकाशीय केंद्र से प्रतिबिंब की दूरी को हम लोग भी कहते हैं। और यहाँ पे वस्तु रखेंगे तो ये कुछ इसका कुछ लंबाई होगा ना, कुछ ऊंचाई होगा चाहे कुछ लंबाई होगा। तो ये हमें दिया है 10 सेंटीमीटर की मोमबत्ती रखी गई, यानी उस मोमबत्ती जो है यहाँ पे वस्तु को रख रहे हैं उसकी हमें ऊंचाई दी गई है, चाहे लंबाई मानिए चाहे ऊंचाई। तो यहाँ देखिए आई क्या है, प्रतिबिंब की लंबाई है, ओ हमारी वस्तु की लंबाई है। अगर यही ऊंचाई लिख लेता है तो इसको एच डैश और एच के रूप में लिखा जाता है। चीज़ दोनों वही है, आई बटा ओ लिखिए चाहे एच डैश बटा एच लिखिए। ये वस्तु की ऊंचाई है और ये प्रतिबिंब की ऊंचाई है। ठीक है ना। तो यहाँ पे हमें क्या दिया है, वो 20 सेंटीमीटर दूरी दिया है। तो दूरी यानी यू दिया हुआ है हमको -20 सेंटीमीटर, और हमको ओ दे दिया है, ओ कितना दिया हुआ है, ये देखिए 10 सेंटीमीटर, ये हमको दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। तो क्या पूछ रहा है, लेंस द्वारा मोमबत्ती के बने प्रतिबिंब की स्थिति का मतलब भी बताना है, प्रकृति बताना है कि वास्तविक होगा कि आभासी होगा कि उल्टा होगा कि सीधा होगा, लंबाई भी ज्ञात करना है, आई भी ज्ञात करना है। तो इसको हम लोग इजीली निकाल लेंगे। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन मार्क कर लेते हैं, आई हमसे पूछ रहा है और भी पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम भी निकाल लेते हैं। तो देखिए हमारा फार्मूला क्या होता है कि 1/v बराबर हमारा हो जाएगा 1/f प्लस का 1/u, यानी 1/v बराबर 1/f की वैल्यू प्लस में तो 15 लिख लेते हैं, प्लस 1/, यहाँ पे हमको दिया हुआ है माइनस का 20, यानी 1/v बराबर 1/15 प्लस माइनस माइनस 1/, क्या हो जाएगा स्टूडेंट मेरा 20। शेष पार्ट को मैं यहाँ पे सॉल्व करूँ ताकि आपको इजीली दिखाई दे। तो यहाँ देखिए 1/v बराबर, यहाँ पे देखिए 15 और 20 का हमें लेना है लस। तो 15 और 20 का जो लस आपका हो जाएगा स्टूडेंट 60 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। तो वही तरीका जैसे मैं बताया हूँ कि इससे भाग करना है, तो 15 से भाग करेंगे तो 60 में तो 4 आएगा, ऊपर गुणा करेंगे तो 4 एकम 4 हो जाएगा, माइनस है तो माइनस लिख लीजिए, 20 से भाग करेंगे तो 3 आएगा, 3 एकम आपका हो जाएगा 3, यानी 1/v बराबर हमारा हो जाएगा 4 में से 3 जब घटाएंगे तो 1/, हो जाएगा 60, 3 गुणा करेंगे तो v बराबर क्या हो जाएगा 60 सेंटीमीटर। और मैंने बताया था कि जब उत्तल लेंस होता है तो v का मान प्लस में होता है कि नहीं। तो यहाँ आसपास देख रहे हैं प्लस लिखा गया, ऑटोमेटिक ये चीज़ें प्लस में आ गया कि नहीं आया। तो यही आपको समझना है स्टूडेंट, अगर थोड़ा सा भी चिन्ह में गड़बड़ी होगा तो क्वेश्चन क्या होता है, पूरा का पूरा गलत हो जाता है। और ये प्लस बता रहा है कि जो प्रतिबिंब बनेगा वो क्या होगा, लेंस के दूसरी ओर बनेगा, यानी जिधर वस्तु रखें उसके क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, ये प्रतिबिंब बनेगा। तो यहाँ पे हम देखिए एक चीज़ और हमें निकालना है, हमें आई भी निकालना है। तो हम क्या करते हैं, फार्मूला देखिए यहाँ पे 3 चीज़ें हैं, यानी यम बराबर I/O और v/u है। तो यम तो हमें निकालना नहीं है, तो हम क्या करते हैं I/O बराबर हम v/u लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि I/O बराबर लिखेंगे v/u, क्योंकि हमें क्या है v और u की वैल्यू पता है, हमें o की वैल्यू पता है, तो i इजीली निकाल सकते हैं। तो I/O की वैल्यू हमारा 10 दिया हुआ है, बराबर v की वैल्यू देखिए कितना आया है 60, और बटे u की वैल्यू कितना है मेरा -20, इसको काटेंगे तो 20 क्या हो जाएगा 60, यानी I/O
10 बराबर हो जाएगा -3/1। त्रिया गुणा करेंगे तो आई की जो वैल्यू है हमारी हो जाएगी -30 सेंटीमीटर। तो यहाँ से देखिए एक चीज़ और क्लियर हो रहा है। यहाँ पे क्या क्लियर हो रहा है कि अगर आई का मान माइनस में होगा तो प्रतिबिंब उल्टा बनेगा, अगर आई का मान क्या होगा प्लस में होगा तो हमारा प्रतिबिंब क्या होगा सीधा बनेगा। तो आपको लास्ट में लिखना क्या है, तो देखिए क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे कि अतः वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ पे कितना आया, भी का मान 60 सेंटीमीटर दूर उल्टा तथा कितना आया है 30 सेंटीमीटर लंबा बनेगा। तो यही हमें क्या करना है, निकालना। हमसे देखिए स्पष्ट पूछा हुआ है कि क्या करना है, स्थिति बताना कि कहाँ पे बनेगा। प्रकृति में पूछा है कि उल्टा बनेगा कि सीधा बनेगा, और लंबाई पूछा है, तो तीनों चीज़ें यहाँ पे क्या हो गई, क्लियर हो गई। तो इजीली क्या कर सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हम देखते हैं 32 नंबर प्रश्न को। तो देखिए 32 नंबर प्रश्न में क्या दिया है, कह रहा है एक अवतल लेंस की फोकस दूरी। तो अवतल लेंस है तो हमारा क्या होगा, माइनस में होगा। तो फोकस दूरी को हम दिखाते हैं एफ से। एफ हमको दिया हुआ है, देखिए -15 सेंटीमीटर। ठीक है, यदि लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पे प्रतिबिंब बनना हो, तो यहाँ पे क्या दिया है, ये वस्तु की दूरी नहीं है, हमें बता रहा है कि 10 सेंटीमीटर दूरी पे क्या करना है, प्रतिबिंब बनाना। तो प्रतिबिंब बनाना है तो हमें क्या दिया हुआ है, भी दिया हुआ है। तो भी कितना दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे 10 सेंटीमीटर, तो ये भी हमारा माइनस में होगा 10 सेंटीमीटर। ठीक है ना। उसके बाद कह रहा है तो वस्तु को लेंस के सामने कहाँ पर रखा जाए। तो वस्तु को लेंस के सामने कहाँ पे रखा जाता है, यानी यू पूछ रहा है कि कहाँ पे वस्तु को रखना होगा। और एक चीज़ और पूछा हुआ है कि लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का मतलब क्या कर रहा है, यम पूछ रहा है। तो दो चीजें इसमें ज्ञात करना बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्वेश्चन ये देखिए, क्वेश्चन यूपी बोर्ड 2019 में पूछा गया है, और ये जो हमारा 29 नंबर प्रश्न है वो क्या हुआ है, 2013 में पूछा गया है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम यू निकालेंगे। तो मेरा जो फार्मूला मेन होता है वो होता है कि 1/f बराबर होता है 1/v माइनस 1/u। तो चलिए इस मेन वाले फार्मूले में भर के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो एफ की वैल्यू दिया हुआ है 1/-15 बराबर 1/v की वैल्यू कितना दिया है, -10 माइनस 1/ हमारा क्या रहेगा, u यहाँ पे रहेगा। तो इसको कंफ्यूज नहीं होना, ये u लिखा गया है, v नहीं लिखा गया है। तो यहाँ पे इसको पक्षांतर करना पड़ेगा इधर, तभी u का वैल्यू निकलेगा। तो इससे बढ़िया हम क्या करते हैं, u को इधर ला लेते हैं और इनको इधर कर देते हैं। तो ये माइनस में इधर आएगा तो हमारे स्टूडेंट हो जाएगा 1/u प्लस में, और 1/-10 इधर ही रहेगा, ये माइनस इधर जाएगा तो प्लस 1/ क्या हो जाएगा 15। अब शेष पार्ट को मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। तो 1/u तो मेरा रहेगा ही यहाँ पे, और बराबर यहाँ पे हो जाएगा 10 और 15 का जो लसा होगा हमारा स्टूडेंट आएगा 30 आएगा। ठीक है ना। तो यहाँ देखिए 10 से भाग करेंगे 30 में तो हमारा कितना आएगा, 3 आएगा। तो हम लिख लेंगे -3। देखिए ऊपर लिखिए माइनस चाहे नीचे लिखिए, बात क्या है वही है। यहाँ प्लस है तो प्लस लिखते हैं। 15 से भाग करेंगे तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, क्योंकि 15 से भाग करेंगे 30 में तो 2 आएगा। ऊपर गुणा करेंगे 2 एकम 2 हो जाएगा, यानी 1/u बराबर हमारा हो जाएगा 3 में से 2 घटाएंगे तो -1/30। त्रिया गुणा करेंगे तो u की जो वैल्यू हो जाएगी हमारी -30 सेंटीमीटर। तो आपको मैंने बताया था कि u का मान हमेशा क्या होता है, माइनस में आता है। तो देखिए इजीली u का मान हमारा माइनस में ऑटोमेटिक आ गया। अगर यही प्लस में आ जाता तो हमारा क्वेश्चन क्या हो जाता है, गलत हो जाता। अगर चिन्ह का नियम आप याद रखेंगे, यहाँ पे जो भी चिन्ह का नियम बताएगा तो क्वेश्चन कभी भी आपका गलत नहीं होगा। तो हम जैसे चलिए u निकल गया, यानी वस्तु को हमें क्या रखना पड़ेगा, 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखना पड़ेगा। और एक चीज़ और पूछा हुआ है, यम पूछ रहा है, तो चलिए यम निकालते हैं। तो यम बराबर होता है v/u। ठीक है ना। इस देखिए सब आपस में बराबर है, तो किसी को भी ले सकते हैं। क्योंकि हमें i और o का मान दिया नहीं तो हम v और u का ही मान लेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा यम बराबर v की वैल्यू हमारे पास है देखिए -10, u की वैल्यू है हमारे पास -30। ये कट जाएगा, 10 यहाँ क्या हो जाएगा 30, यहाँ नहीं हो जाएगा, यम बराबर 1/3। तो ये तो मेरा चीज़ें निकल गया। अब लास्ट में लिखना क्या है, तो हमें लिखना है कि अतः वस्तु को लेंस से 30 सेंटीमीटर दूर रखना पड़ेगा। ठीक है ना, ये चीज़ें आ गया। और आवर्धन लिख लेना। तो इसका पूछ रहा है ना कि उत्पन्न आवर्धन को भी लिख लीजिए कि आवर्धन बराबर 1/3। तो यही स्टूडेंट हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही शानदार ये प्रश्न, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। और फिर चलिए हम देखते हैं बहुत सारे अभी क्वेश्चन। वीडियो आपको पसंद आ रहा है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो अभी हमारे पास क्या है, 6 क्वेश्चन और बचे हुए हैं। तो चलिए उन 6 क्वेश्चनों को देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं।
तो देखिए हमारा जो 33 नंबर का प्रश्न उसमें क्या कह रहा है, कह रहा है एक अवतल लेंस की फोकस दूरी दिया। तो यहाँ पे लेंस क्या है, अवतल है। तो अवतल में मैंने आपको बताया था कि तीनों चीज़ें क्या होती है आपकी, ऋणात्मक होती है। तो यहाँ पे एफ हम लिख लेंगे, एफ यानी फोकस दूरी हमको दिया हुआ है -20 सेंटीमीटर। उसके बाद देखिए क्या दिया है, उसके सामने एक वस्तु कितनी दूरी पे रखी जाए। तो देखिए यह पूछ रहा है कि वस्तु की दूरी पूछ रहा है। तो वस्तु की दूरी को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, तो हम दिखाते हैं यू से। तो यू हमसे पूछ रहा है, ठीक है ना। अब क्या कह रहा है, जाए कि उसका प्रतिबिंब 12 सेंटीमीटर दूरी पे बने। तो यहाँ पे हमें क्या दिया है, प्रतिबिंब की दूरी यानी v हमको दिया हुआ है -12 सेंटीमीटर। तो इजीली हम क्या करेंगे, u की वैल्यू निकाल सकते हैं। चूंकि हमारे पास फार्मूला है लेंस का, तो आप क्या लिखेंगे, लिखेंगे कि 1/f बराबर हमारा क्या होता है, 1/v माइनस होता है 1/u। तो आप चाहे तो इस फार्मूले को चेंज भी कर सकते हैं। कैसे चेंज कर सकते हैं, तो देखिए इसको हम ले आते हैं इधर। तो 1/u बराबर स्टूडेंट हमारा हो जाएगा 1/v माइनस 1/ क्या हो जाएगा एफ। देखिए ये माइनस इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, और एफ प्लस है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इसके बाद हम क्या करते हैं, जो भी हमारे पास वैल्यू, उस वैल्यू को क्या करते हैं, इस फार्मूले में पुट करते हैं। तो ये देखिए 1/u को हम वैसे छोड़ दे रहे हैं, बराबर 1/v की भी देखिए वैल्यू आपके पास -12 लिख लेते हैं। फिर यहाँ पे माइनस तो माइनस लिखते हैं 1/ देखिए एफ की वैल्यू क्या दिया है हमें, -20 दिया है। तो इसको हम लिख लेते हैं ब्रैकेट में, कोष्टक में लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे चीज़ हमारा क्या होगा, परिवर्तित होगा। तो यहाँ देखिए 1/u बराबर हमारा हो जाएगा, माइनस ऊपर लगाइए चाहे नीचे लिखिए, बात क्या है वही है। तो -1/12 ये माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस 1/ क्या हो जाएगा 20। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसका एलसीएम ले लेना है। तो यहाँ देखिए 1/u बराबर देखिए 12 और 20 का हमें क्या लेना है, एलसीएम लेना है। यहाँ देखिए 12 और 20 का जो एलसीएम होगा हमारा क्या होगा, 60 होगा। तो यहाँ हम 12 से भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 12 × 60 होता है, यानी -5 यहाँ पे हो जाएगा। और यहाँ देखिए प्लस है तो प्लस लिखिए, और 20 से भाग करेंगे तो आपका 3 आएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 3 लिख लेंगे। इसका तरीका ये होता है कि हर से क्या करते हैं, लसम में भाग करते हैं, और जो भी वैल्यू आता है उसी अंश में क्या करते हैं, गुणा। जैसे यहाँ देखिए हम 12 से भाग किए 60 में, तो क्या आया है मेरा 5 आया है, और 5 एकम क्या हो गया, 5 हो गया। उसी प्रकार देखिए 20 से भाग किए 60 में, तो हमारा 3 आया है, और 3 एकम क्या हो गया, मेरा 3 हो गया है। फिर इसके बाद देखिए 1/u बराबर क्या हो जाएगा, 5 में से 3 घटाएंगे तो -2/ आपका 60 हो जाएगा। इसको इजीली हम काट सकते हैं, 2 एकम 2, और ये हो जाएगा 30 बारी में, यानी 1/u बराबर हो जाएगा -1/30। इसे हमें क्या करना है, त्रियक गुणा करना है। जब त्रियक गुणा करेंगे तो u की जो वैल्यू हो जाएगी हमारी -30 सेंटीमीटर। तो इजीली क्या होगा, u का मान हमेशा क्या रहेगा, ऋणात्मक रहेगा, माइनस में रहेगा। चाहे अवतल लेंस हो, अवतल दर्पण हो, या हमारा उत्तल लेंस हो, या उत्तल दर्पण हो, तो हमेशा u माइनस में आता है। देखिए ऑटोमेटिक ये क्या हो गया, माइनस में आ गया। और लास्ट में यहीं पे आपको छोड़ नहीं देना है, आपको यहाँ पे नीचे लिखना है कि अतः वस्तु को लेंस से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखना पड़ेगा। तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इजीली इस तरह से क्या कर सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन होने वाला है। तो देखिए यहाँ पे लिया गया है 33, यहाँ पे आपको 39 तक के प्रश्न दिखा रहे हैं। इसमें बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो लगातार पूछे गए, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए स्टूडेंट 34 नंबर का प्रश्न भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न। इसमें एक ही चीज़ आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन इसमें दोनों वैल्यू क्या हुआ है, छिपा हुआ है। देखिएगा कैसे कह रहा है कि एक वस्तु 15 सेंटीमीटर दूरी वाले अवतल लेंस के फोकस पर रखी गई है। देखिएगा यहाँ पे बता रहा है कि जो वस्तु है वो फोकस पे रखा गया है, तो आपकी फोकस दूरी भी क्या हो जाएगी, 15 ही हो जाएगी। और यहाँ पे वस्तु की जो दूरी यानी यू है वो भी क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। हमसे पूछ रहा है यहाँ पे भी का मान, तो इजीली ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो यहाँ पे देखिए हमारा लेंस क्या है, यहाँ पे अवतल लेंस है, तो एफ का मान जो होगा माइनस में होगा, यानी एफ बराबर हो जाएगा -15 सेंटीमीटर। और यू का मान भी वही दिया है, तो यू हमारा हो जाएगा -15 सेंटीमीटर। और हमसे भी की वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है ना। तो इजीली मान निकल जाएगा। हमारे पास फार्मूला आप जानते हैं कि 1/f बराबर होता है 1/v माइनस क्या होता है 1/u। आप चाहे तो यहाँ से चेंज कर सकते हैं, नहीं तो यहीं पे मान रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ। तो देखिए माइनस इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी 1/v हमारा मिल जाएगा 1/f प्लस मेरा क्या हो जाएगा 1/u। फिर मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे बगल में सॉल्व कर रहा हूँ और यहाँ पे वैल्यू को पुट कर रहा हूँ। तो देखिए 1/v तो वैसे रहेगा बराबर 1/f
एफ की भी वैल्यू हमारा क्या है -15 है, और यहाँ पे यू की जो वैल्यू है वो भी क्या है -15 है, ठीक है ना। तो 1/v बराबर हो जाएगा -1/15, ये प्लस माइनस हो जाएगा, इसको ब्रैकेट में लिख लीजिए, प्लस माइनस -1 बटे क्या हो जाएगा आपका 15, यानी 1/v बराबर हो जाएगा, यहाँ पे एलसीएम 15 ही होगा, तो -1 माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे 1। इसके बाद देखिए 1/v बराबर हो जाएगा -1 और -1 क्या हो जाएगा आपका -2 हो जाएगा। इजीली आपको समझ में आ रहा है, माइनस में जुड़ जाता है, चिन्ह माइनस का ही रहता है। यहाँ देखिए यहाँ पे 15 हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए इसका त्रिज्या गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा -2v बराबर का आपका 15 हो जाएगा, और ये गुणा इधर जाएगा तो भाग होगा, यानी v की जो वैल्यू हो जाएगी 15/-2, यानी v का जो मान निकलेगा जब यहाँ पे काटेंगे तो 15 का आधा क्या होता है 7.5 होता है, यानी v की जो वैल्यू हो जाएगी -7.5 सेंटीमीटर, यानी जो प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा तो 7 सेंटीमीटर दूरी पे। तो हमसे पूछ क्या रहा है, प्रतिबिंब की स्थिति पूछ रहा है, तो ये भी बता देना है कि ये क्या हो रहा है, वस्तु के तरफ बन रहा है कि लेंस के दूसरी तरफ बन रहा है। तो यहाँ पे माइनस बता रहा है कि जो प्रतिबिंब बन रहा है वो वस्तु की तरफ ही बन रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः वस्तु का प्रतिबिंब 7.5 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु के तरफ ही बनेगा। तो यही स्टूडेंट हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से इजीली क्या कर सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो बेहद ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार ये पूछा भी गया है। चलिए देख लेते हैं 35 नंबर का प्रश्न। तो देखिए इसमें 35 नंबर प्रश्न में हमारा क्या दिया हुआ, कह रहा है एक 25 सेंटीमीटर का फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस। तो यहाँ पे उत्तल लेंस की बात कर रहा है, तो उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होती है क्या होती है धनात्मक होती है, यानी हमें लिख लेना है एफ बराबर लिख लेना है 25 सेंटीमीटर। उसके बाद देखिए क्या दिया हुआ है 100 सेंटीमीटर दूरी पे एक वस्तु रखी गई, तो ये वस्तु की दूरी है, तो वस्तु की दूरी को हम लोग किससे दिखाते हैं यू से, यानी यू का मान हमेशा ऋणात्मक होगा। तो ये हमें दिया हुआ है -100 सेंटीमीटर। और हमसे पूछ क्या आ रहा है, इसमें देखिए पूछ रहा है कि इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यानी हमें v की वैल्यू पूछ रहा है, तो v की वैल्यू इजीली निकल जाएगा। तो v बराबर हम कर देते हैं यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। मेन जो फार्मूला हमारा होता है 1/f बराबर होता है 1/v माइनस 1/u। यहाँ से जब इसको चेंज करेंगे तो ये माइनस इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी 1/v बराबर आपका निकल जाएगा 1/f प्लस का 1/u। यहाँ पे हमें क्या करना है, जो भी वैल्यू दिया उस वैल्यू को यहाँ पे पुट करना है। तो यहाँ देखिए 1/v बराबर हमारा हो जाएगा 1/f की वैल्यू क्या दिया हुआ है 25, प्लस में तो प्लस में लिखेंगे, फिर हमारा दिया हुआ है प्लस 1/u का मान माइनस में, तो माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे 100, ठीक है ना। उसके बाद देखिए 1/v बराबर क्या हो जाएगा, v बराबर हो जाएगा 1/25, और यहाँ पे प्लस माइनस हो जाएगा -1 क्या हो जाएगा 100। फिर हम लेंगे इनका एलसीएम, तो 25 और 100 का जो एलसीएम आएगा हमारा क्या आएगा 100 ही आएगा। तो 1/v बराबर हमारा क्या हो जाएगा स्टूडेंट 100, और यहाँ देखिए 25 से भाग करेंगे 100 में तो आएगा 4, तो 4 एकम कितना हो जाएगा 4, यहाँ माइनस है तो माइनस लिखिए, 100 से भाग करेंगे 100 में तो 1 आएगा, 1 में गुणा करेंगे 1 से तो हमारा क्या होगा 1 आ जाएगा, यानी 1/v बराबर हमारा हो जाएगा 3/100, ठीक है ना। यहाँ पे क्या करना है, त्रिज्या गुणा करेंगे तो 3v बराबर हमारा क्या हो जाएगा 100। फिर आगे देखिए क्या होगा, यहाँ पे 3 गुणा इस पक्ष में करेंगे तो क्या हो जाएगा भाग, यानी जो v की वैल्यू निकलेगा हमारा आ जाएगा 100 क्या हो जाएगा 3, और जब इसको भाग करेंगे तो देखिए 3 से जब भाग करेंगे 100 में तो आपका आएगा 33.33 सेंटीमीटर। तो आपको यहीं पे नहीं छोड़ देना, आपको नीचे लिखना है, क्या लिखना है कि अतः वस्तु का प्रतिबिंब, अतः वस्तु का प्रतिबिंब लेंस से 33.33 सेंटीमीटर दूरी पर, तो देखिए यहाँ पे प्लस आया, तो प्लस आने का मतलब ये क्या होगा लेंस के दूसरी तरफ ये प्रतिबिंब बनेगा। तो यहाँ लिखेंगे दूरी पर लेंस के दूसरी तरफ प्रतिबिंब बनेगा। तो यही स्टूडेंट हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इसके बाद हमें देखना है क्वेश्चन नंबर 35 के बाद नंबर आ जाता है 36 का। तो देखिए स्टूडेंट्स 36 नंबर जो प्रश्न है बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, कई बार ये प्रश्न पूछा गया है। तो इसमें देखिए क्या कह रहा है एक लेंस से 15 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु, यहाँ पे वस्तु की दूरी दिया हुआ है यानी u हमको दिया हुआ है
-15 सेंटीमीटर। और क्या कह रहा है, 2 गुना बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो जब भी दे दे 2 गुना 3 गुना, वो हमारा क्या होता है, रेखीय आवर्धन होता है, जिसे हम लोग दिखाते हैं यम से। तो देखिएगा आभासी प्रतिबिंब के लिए जो यम का मान होता है धनात्मक होता है, और वास्तविक प्रतिबिंब के लिए क्या होता है, ऋणात्मक होता है। तो आभासी स्पष्ट लिखा है, तो इसे हमें भरना है प्लस में, ठीक है ना। अब कह रहा है कि लेंस से प्रतिबिंब की दूरी, यानी हमसे पूछ रहा है v की वैल्यू पूछ रहा है, और क्या पूछ रहा है, लेंस की फोकस दूरी, यानी हमसे क्या कह रहा है, f की वैल्यू पूछ रहा है। तो ये इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे फार्मूला हमारा होता है m बराबर होता है v बटे क्या होता है u। m की वैल्यू हमको दिया है 2 बराबर क्या हो जाएगा v बटे u। तो यहाँ से हमें क्या करना है, v की वैल्यू निकालना है। तो यहाँ से v की वैल्यू जब त्रिज्या गुणा करेंगे तो v बराबर हमारा हो जाएगा 2u हो जाएगा। और हमारे पास u की वैल्यू है, तो हम v की वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं। तो देखिए v की जो वैल्यू हो जाएगी 2 गुणे ये हो जाएगा -15। यहाँ देखिए u की वैल्यू दिया हुआ है, तो v बराबर क्या हो जाएगा, -30 सेंटीमीटर। अब जब हमारे पास u की वैल्यू है, v की वैल्यू है, तो इजीली हम f की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, तो यहाँ देखिए 1 बटे f बराबर हमारा होता है 1 बटा v माइनस क्या होता है 1 बटा u, यानी 1 बटे f बराबर स्टूडेंट हमारा क्या हो जाएगा 1 बटा v की वैल्यू कितना दिया, देखिए ये हमारा -30 हो गया है, और माइनस u की वैल्यू हमारे पास -15 है। तो चलिए -15 भी लिख लेते हैं। यानी इसके बाद यहाँ पे सॉल्व करते हैं, तो 1 बटे f बराबर हमारा क्या हो जाएगा -1 बटे 30, और माइनस माइनस यहाँ से क्या हो जाएगा +1 बटे क्या हो जाएगा स्टूडेंट हमारा 15 हो जाएगा। उसके बाद हमें लिख लेना है कि 1 बटे f बराबर, यहाँ देखिए 30 जो और 15 का जो एलसीएम आएगा हमारा क्या आएगा 30 आएगा। तो यहाँ 30 से भाग करेंगे 30 में तो क्या हो जाएगा 1 आएगा, यानी यहाँ पे -1 प्लस यहाँ देखिए 15 से भाग करेंगे 30 में तो 2 आएगा, ऊपर गुणा करेंगे तो 2 एकम क्या हो जाएगा 2, यानी 1 बटे f बराबर हमारा क्या हो जाएगा 2 में से 1 जाएगा 1 बटे 30। यहाँ पे देखिए जब त्रिज्या गुणा करेंगे तो f की जो वैल्यू आएगी हमारी 30 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हमसे पूछा यही था कि प्रतिबिंब की दूरी बताना है, और हमें क्या करना है इसकी फोकस दूरी। तो प्रतिबिंब की जो दूरी आ गई 30 सेंटीमीटर आ गई, और जो फोकस दूरी आ गई वो भी क्या हो गई 30 सेंटीमीटर। तो ईजिली क्या कर सकते हैं, ऐसे क्वेश्चनों को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37 को। तो देखिए 37 नंबर प्रश्न में क्या दिया हुआ है, यहाँ पे कह रहा है एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी दिया है। तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमारी क्या होती है, धनात्मक होती है। यहाँ पे लिखेंगे f बराबर जो हमारा दिया हुआ है यहाँ पे 15 सेंटीमीटर हो जाएगा। उसके बाद क्या कह रहा है, किसी वस्तु का 3 गुना वास्तविक प्रतिबिंब। तो देखिए 3 गुना जो हमारा होता है यम होता है, ठीक है ना। अब वास्तविक प्रतिबिंब के लिए हमारा क्या होता है, ये जो रेखीय आवर्धन होता है माइनस में होता है, यानी यम की जो वैल्यू दिया है -3 दिया हुआ है, ठीक है ना। अब देखिए कह रहा है प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को कहाँ पे रखना पड़ेगा। तो वस्तु को कहाँ पे रखने पड़ेगा, इसका मतलब हमसे पूछ रहा है u की वैल्यू पूछ रहा है। तो u की वैल्यू हम क्या कर सकते हैं, इजीली निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, तो आप देखिए यहाँ पे फार्मूला लिखेंगे कि m बराबर होता है v बटे u, और m की जो वैल्यू दिया हुआ है -3 दिया हुआ है, बराबर हो जाएगा v बटे u। यहाँ से जब त्रिज्या गुणा करेंगे इसके नीचे 1 मान के, तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे v बराबर हो जाएगा -3u, यानी v के जगह पर हम इजीली भर सकते हैं -3u। और यहाँ पे देखिए जो हमारा मेन फार्मूला होता है 1 बटे f बराबर हमारा होता है 1 बटे v माइनस क्या होता है 1 बटे u। तो f की वैल्यू आपके पास कितना दिया हुआ है, यहाँ देखिए 15 भर लीजिए, और बराबर 1 बटे v के जगह पे आप कितना लिख सकते हैं, ये आप लिख सकते हैं -3u। अब माइनस यहाँ पे दिया हुआ है u, तो 1/15 बराबर यहाँ पे जो एलसीएम आएगा इसका क्या आ जाएगा 3u आएगा। यहाँ पे देखिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है, अगर ये माइनस यहाँ लिखिए, अच्छा इसी माइनस को ऊपर लिखिए, बात क्या है वही है। तो यहाँ से देखिए 3u से 3u कट जाएगा, -1 बचेगा, और यहाँ पे देखिए u तो कट जाएगा लेकिन 3 बचेगा, तो 3 एकम कितना हो जाएगा यहाँ पे -3 हो जाएगा। इसके बाद वाले पार्ट को मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। तो यहाँ देखिए 1/15 बराबर आपका हो जाएगा 3 और 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा -4 बटे क्या हो जाएगा 3u, और यहाँ पे जब त्रिज्या गुणा करेंगे तो आपको हो जाएगा 3u बराबर 15 चौको कितना हो जाएगा -60। और देखिए यहाँ पे 3 गुणा है, इस पक्ष में जाएगा तो क्या होगा भाग होगा, यानी u बराबर हो जाएगा -60 बटे क्या हो जाएगा 3। यहाँ पे काटेंगे इसको तो क्या हो जाएगा 20 बारी में कट जाएगा, यानी u की जो वैल्यू है -20 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो यही स्टूडेंट हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमको लास्ट में लिखना है कि अतः वस्तु को लेंस से 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखना
पड़ेगा। तो यही स्टूडेंट क्या होता है, आंसर हो जाता है। तो लास्ट में ये चीज़ आपको लिख देना चाहिए, ब्लैक पेन से क्या करना चाहिए, इस चीज़ों को लिखना चाहिए, ताकि आपका जो एग्जामिनर का अट्रैक्शन है थोड़ा सा क्या हो जाए, बढ़ जाए। तो चलिए बहुत सारे क्वेश्चन अभी बाकी हैं, तो चलिए देखते हैं 37 के बाद से 38 नंबर प्रश्न को। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट 38 नंबर प्रश्न में क्या दिया हुआ, कह रहा है 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तर लेंस। तो देखिए उत्तर लेंस है, तो यहाँ पे जो फोकस दूरी होगा हमारा धनात्मक हो, यानी एफ की जो वैल्यू है यहाँ पे हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। और क्या दिया हुआ है, देखिए कह रहा है वस्तु का 2 गुना वास्तविक प्रतिबिंब बना। तो वास्तविक के लिए मैंने बताया था यम का जो मान हो जाएगा -2 हो जाएगा, ठीक है ना। वास्तविक के लिए हमें ऋणात्मक लेना है और आभासी के लिए लेना है धनात्मक। इस चीज़ों को आपको याद रखना है। कह रहा है प्राप्त करने के लिए वस्तु को लेंस से कितनी दूरी पर रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे पूछ रहा है वस्तु की दूरी, यानी u हमसे क्या करेंगे, पूछ रहा है। तो हमें u की वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं। कैसे, तो सबसे पहले जो रेखीय आवर्धन का फार्मूला उसमें भरते हैं। तो m बराबर होता है v/u। यहाँ देखिएगा स्टूडेंट, यहाँ पे क्या होता है, लेंस में यहाँ पे प्लस होता है, और वही क्या होता है अगर आपका दर्पण आता है तो यहाँ पे माइनस होता है। तो m की वैल्यू हमारे पास है -2 बराबर v/ क्या दिया हुआ है, u। यहाँ पे जब तिर्यक गुणा करेंगे तो v की जो वैल्यू हो जाएगी -2u। इसी का उपयोग करके हम क्या करेंगे, u की वैल्यू को निकालेंगे। तो देखिए मेन जो फार्मूला हमारा होता है 1/f बराबर होता है 1/v माइनस 1/u, ठीक है ना। f की वैल्यू कितना दिया है, 1/ हमें 20 भर लेना है f की जगह पे, 1/v की वैल्यू की जगह पे हम क्या भर सकते हैं, -2u, ठीक है, -1/u। यहाँ देखिए 1/20 बराबर, ये माइनस हम ऊपर लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कहीं पे लिखिए, बात क्या है वही है, -1/u, ठीक है ना। उसके बाद हमें कर लेना इसका एलसीएम ले लेना है। तो 1/20 बराबर, यहाँ पे जो एलसीएम आएगा 2u हो जाएगा, यहाँ से भाग करेंगे तो 2u से 2u कट जाएगा, यहाँ पे ऊपर क्या बचेगा, -1, और यहाँ पे माइनस बचेगा 2। कैसे आया है, तो u से भाग करेंगे 2u में, तो u तो कट जाएगा, लेकिन 2 बचेगा, तो जो बचता ऊपर क्या करता है उसका गुणा कर लेते हैं। तो 2 एकम यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2, यानी 1/20 बराबर हो जाएगा 2, 1 कितना हो जाएगा, -3/2u। इसके बाद स्टूडेंट हम जब त्रियक गुणा करेंगे इसका, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 2u हो जाएगा, और यहाँ पे 20×3=60, यानी प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। और देखिए 2 गुणा है, इस पक्ष में करेंगे तो भाग होगा, यानी u की जो वैल्यू हो जाएगी -60 क्या हो जाएगी 2, और इसे काटेंगे ना तो ये 30 बारी में कट जाएगा, यानी u बराबर क्या हो जाएगा, -30 सेंटीमीटर। तो आपको लास्ट में क्या करना है, ब्लैक पेन से लिख देना है कि अतः वस्तु को लेंस से 30 सेंटीमीटर दूर रखना, यहाँ पे लिख लीजिएगा, रखना पड़ेगा। तो स्टूडेंट यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही शानदार प्रश्न अभी बचा हुआ 38 के बाद 39 नंबर जो प्रश्न है बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। इसके बाद हमारा क्या होगा, जो नेक्स्ट पार्ट आएगा, देखिए ये पार्ट 1 है। इसके बाद मैं क्या करूँगा, लेंस पे ही आधारित अभी बहुत सारे प्रश्न, जैसे उसमें लेंस की क्षमता निकालने के लिए देता है, आपको फोकस दूरी निकालने के लिए देता है, तो बहुत सारे क्वेश्चन में क्या करूँगा, इसके पार्ट 2 में करा दूंगा। तो देखिए क्या कह रहा है कि एक 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के, यहाँ पे देखिए 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी लिखा हुआ और लिखा हुआ उत्तल लेंस। तो उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो प्लस में होती है, यानी f बराबर हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। कह रहा है कि 60 सेंटीमीटर दूरी पर एक मोमबत्ती रखी गई है। तो यहाँ पे हमें दिया है u की वैल्यू, u हमको दिया हुआ है -60 सेंटीमीटर। तो हमसे पूछ क्या आ रहा है, कह रहा है कि उसका प्रतिबिंब लेंस के दूसरी ओर पर्दे पर बनता है, पर्दे और लेंस के बीच की दूरी। तो पर्दे और लेंस के बीच की दूरी मतलब प्रतिबिंब की दूरी पूछ रहा है, यानी हमसे भी क्या कर रही है, पूछ रहा है। तो इजीली हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। देखिए कैसे, तो हमारा फार्मूला होता है 1/f बराबर होता है 1/v माइनस क्या होता है 1/u, ठीक है ना। यहाँ से चाहे तो आप डायरेक्ट फार्मूला बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, तो 1/v बराबर आपको हो जाएगा, ये माइनस इधर जाएगा तो प्लस, यानी 1/f प्लस क्या हो जाएगा 1/u। तो इस फार्मूले में भरिए, इसमें भरिए चाहे इसमें भरिए, दोनों से आंसर आपका इजीली हो जाएगा। तो चलिए इसी से हम भरते हैं। तो 1/, ठीक है, v की जगह पे हमें ज्ञात करना है तो इसको वैसे लिख लेना है, बराबर 1/f की वैल्यू दिया हुआ है 20, तो 20 लिख लेना है, प्लस 1/, हो जाएगा माइनस का यहाँ पे 60, ठीक है ना। उसके बाद लिखना 1/v बराबर 1/20 प्लस माइनस यहाँ पे हो जाएगा -60। और आप जानते हैं कि 20 और 60 का जो एलसीएम निकलेगा, लसा निकलेगा, वो क्या हो जाएगा 60 ही होगा। तो यहाँ देखिए 1/v बराबर यहाँ लिखेंगे 60, और 20 से भाग करेंगे 60 में तो कितना आएगा, 3 आएगा। तो 3 एकम ऊपर करेंगे तो 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करना है, फिर माइनस लगा लेना है, 60 से भाग करेंगे 60 में तो 1 आएगा, और 1 में 1 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 1, यानी 1/v बराबर स्टूडेंट हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 2/20।
60, ठीक है ना। यहाँ पे इसको काट सकते हैं, 2 एकम 2 और ये हो जाएगा 30, यानी ये आपका हो जाएगा 1/v बराबर हो जाएगा 1/30। तो त्रिज्या गुणा करेंगे तो जो v की वैल्यू आ जाएगा देखिए 30 सेंटीमीटर। और स्पष्ट लिखा हुआ है कि जो प्रतिबिंब बन रहा है वो लेंस के दूसरी तरफ बन रहा है। तो दूसरी तरफ हमेशा प्रतिबिंब क्या बनता है, ये आपका क्या होता है, धनात्मक होता है। दूसरी तरफ तभी बनेगा जब इसका मान क्या आएगा, धनात्मक आएगा। तो इजीली ये मेरा जो लास्ट क्वेश्चन था वो भी क्या हो गया, सॉल्व हो गया। तो आपको नीचे लिख लेना है कि क्या लिखेंगे कि अतः पर्दे एवं लेंस के बीच की दूरी 30 सेंटीमीटर है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। तो इस तरह से हमने क्या किया, काफ़ी क्वेश्चन क्या किया, आपको लेंस पे आधारित सॉल्व करा दिया। ये मेरा पार्ट 1 था लेंस पे आधारित प्रश्नों का। अब इसके बाद मैं लेके आऊँगा पार्ट 2 को। उसमें मैं क्या करूँगा, उसमें डायोप्टर जो मात्रक होता है, लेंस की क्षमता होता है, उसके बारे में क्या करूँगा मैं बताऊँगा। और बहुत सारे प्रश्नों को उसमें भी क्या करूँगा, लमसम 10 से 15 प्रश्नों को क्या करूँगा, सॉल्व कराऊंगा। तो अगर उस पार्ट को देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट। तब तक के लिए धन्यवाद।